सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी वाइफ मधुरिका रावत और उनके साथ 11 आर्मी के ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है जो इंडिया का मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर में से भी एक है। इसमें 2 इंजन लगे हैं। अगर ये दोनों इंजन फेल भी हो जाए तब इसमें पैराशूट वाला सिस्टम लगा है, मतलब ये हेलीकॉप्टर कभी क्रैश लैंड नहीं कर सकता। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। अभी हेलीकॉप्टर के क्रैश के पीछे जो सबसे मेजर रीजन बताए जा रहे हैं वो ये कि खराब मौसम की वजह से पायलट को कुछ दिखा नहीं और वो पेड़ से सीधा जाके टकरा गया। यहाँ पर पेड़ की जगह कोई पावर लाइंस भी हो सकती है, या फिर हेलीकॉप्टर में कोई मशीनरी खराबी आ गई, या फिर हेलीकॉप्टर बहुत नीचे उड़ रहा था जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। लेकिन कुछ लोग इस केस को बिल्कुल ही एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर जानबूझ के क्रैश करवाया गया है। उसका सबूत हमें एक वीडियो दे रहा है। ये हादसे से पहले का आखिरी वीडियो है जिसको एक स्थानीय आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं पहले तो हेलीकॉप्टर की इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता है उस आवाज़ को धीरे धीरे कम होना चाहिए था, लेकिन ये आवाज़ अचानक से बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इस वीडियो में जो पहली बात गौर करने वाली है कि हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ रहा था, उसकी हाइट काफ़ी कम थी। दूसरी बात जो नोट करने वाली है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और ये सुनकर उस वीडियो में जो लोग होते हैं वो भी अचानक से चौंक जाते हैं। और तीसरी बात, ये हेलीकॉप्टर पहले तो बिल्कुल साफ दिख रहा होता है, फिर अचानक से बादलों में छुप जाता है। ये आवाज़ कुछ ऐसी अचानक से बंद हो जाती है जैसे अचानक से इस हेलीकॉप्टर का इंजन ही बंद हो गया। हम लोग जब भी आसमान में कोई हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जब वो गुजर रहा होता है उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक सुनाई देती है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि आवाज़ अचानक से ही बंद हो गई। ये दुर्घटना से पहले का आखिरी वीडियो है। कई सारे एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट ने इस वीडियो की कई सारी जांच पड़ताल भी की है। उनमें से कुछ ऐसे पायलट्स भी हैं जिन्होंने इसी हेलीकॉप्टर मी-17 को भी उड़ाया है। इन पायलट्स को बहुत ज़्यादा अनुभव है इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का, तो हमें एक बार इनकी भी राय सुन लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने बताया ये हेलीकॉप्टर लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड की वजह से नीचे आया है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अक्सर जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तब उसकी वजह से घने बादल आसमान में छा जाते हैं। इन्हीं बादलों की वजह से पायलट्स की जो एरियल विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इस चीज़ को हम सब ठंडियों के टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हमारे आसपास पूरा कोहरा छा जाता है और हम लोग कुछ भी देख नहीं पाते। तो आसमान में भी जब ऐसे घने बादलों की वजह से होता है तब हेलीकॉप्टर को अपनी हाइट नीचे लानी पड़ती है, मतलब कि अपना एल्टीट्यूड को कम करना पड़ता है। और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि पायलट हेलीकॉप्टर को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है जिससे विजिबिलिटी और भी बेहतर हो। एक और ज़रूरी बात, ये घटना वेलिंगटन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे हुई है। वेलिंगटन वो जगह है जहां पर सीडीएस जनरल रावत जा रहे थे। इतनी दूरी को तय करने में हेलीकॉप्टर को करीब 5 मिनट का समय और लगता। यहाँ पर अगर हेलीकॉप्टर 5 मिनट की उड़ान और कर लेता तब जनरल बिपिन रावत अपनी मंजिल पर पहुँच जाते और ना ही ये दुर्घटना होती। अपने मंजिल के पास पहुँचने पर हेलीकॉप्टर को अपनी हाइट कम करनी पड़ती है ताकि वो लैंडिंग स्पॉट को आसानी से देख ले और सेफली लैंड कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हेलीकॉप्टर की लो एल्टीट्यूड की वजह से ये कोई पेड़ से टकरा गया और जिसकी वजह से फिर वो क्रैश कर गया। यहाँ पर मैं आपको हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो इंडिया का मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है, एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसमें 2 इंजन लगे हैं। कोई भी टेक्निकली खराबी होने पर या फिर अगर इस हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गए
तब ये हेलीकॉप्टर अपने आप को पैराशूट में बदल लेगा और ये सेफली धीरे धीरे लैंड करेगा। लेकिन ऐसे क्रैश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, आखिर ये हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों किया। और दूसरी बात, कोई भी बड़े वीआईपी मूवमेंट से पहले हेलीकॉप्टर की पूरी जांच पड़ताल होती है। ये जांच पड़ताल कई सारे लेवल्स में होते हैं, मतलब कि ये जांच पड़ताल बार बार की जाती है। और ये उड़ान से पहले इस प्रक्रिया का भी पालन किया गया था। क्रैश से पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी और उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को वेलिंगटन ले जा रहे होते हैं, तभी ये हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। यहाँ पर सोचने वाली बात तो है, या फिर कोई पायलट से गलती हुई है, या फिर ये क्रैश एक सोची समझी साजिश है। ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। हम हमारे देश के सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर को 50 किलोमीटर की एक सुरक्षित यात्रा भी नहीं करवा सकते, तब देश के आम आदमी और हम जैसे लोगों का तो क्या ही कहना। जनरल रावत तीनों ही डिफेंस के सबसे टॉप पर्सनैलिटी थे। कश्मीर घाटियों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट उन्होंने ही चलाया था और वो पाकिस्तान के आईएसआई और चीन के खिलाफ खुल के बात करते थे। ऐसे निडर जनरल थे जनरल बिपिन रावत। लेकिन इन सब बातों से दो बात और नोट करने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट के पीछे कुछ और वजहें भी हो सकती हैं। कुछ का तो ये मानना है कि इस हेलीकॉप्टर में बॉम्ब लगाया गया होगा जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अगर हेलीकॉप्टर में बॉम्ब ब्लास्ट होएगा तब उसमें पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो जाता है। और ये हादसा जिस इलाके में हुआ है वो इलाका LTTE का है, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का है। ऐसा भी हो सकता है इस प्लेन के क्रैश के पीछे LTTE का भी हाथ हो। दूसरा जो कारण हो सकता है वो है एक आधुनिक हथियार, यानी कि लेजर वेपन। अगर इस हेलीकॉप्टर में काफी स्ट्रॉन्ग लेजर लाइट पॉइंट किया जाए जिसकी वजह से पायलट की विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा। या फिर तीसरी, और जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हेलीकॉप्टर की सही से जांच पड़ताल नहीं की गई, उसमें अगर कोई खराबी है तो उसे ठीक नहीं किया, या फिर जानबूझ के हेलीकॉप्टर के मशीनरी पार्ट को खराब कर दिया गया जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अभी इन सब बातों को एक थ्योरी ही मान सकते हैं, इनका कोई भी हमारे पास पक्का सबूत नहीं है कि एक्चुअल में आखिर क्या हुआ होगा। ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी इन सब बातों को हम एक थ्योरी के तौर पर जान सकते हैं, लेकिन इनका कोई भी पक्का सबूत अभी हमारे पास नहीं है। तो आखिर में हेलीकॉप्टर के साथ आखिर हुआ क्या होगा, इन सब का जवाब हमें एक ही चीज दे सकती है, वो है ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है? एक्चुअल में ये एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है जिसमें लास्ट 24 आवर्स की जो भी फ्लाइट रिकॉर्डिंग थी वो सब इसमें स्टोर होती है। पिछले 24 घंटे में जो बातचीत हुई है ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच, वो सब इसमें दर्ज होता है। इसका नाम भले ब्लैक बॉक्स है, लेकिन असलियत में ये एक ऑरेंज कलर का बॉक्स होता है ताकि प्लेन और हेलीकॉप्टर के मलबों से इसे आसानी से ढूंढा जा सके। ये हर एक प्लेन या हेलीकॉप्टर में रखा जाता है। इसको सबसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बॉक्स को टाइटेनियम का बनाया जाता है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जो कोई भी फ्लाइट दुर्घटना होती है उसमें सबसे अहम जो सबूत होता है वो है रिकॉर्डिंग। इन रिकॉर्डिंग को अगर हम लोग सुन लें तब हमें पता चल जाए कि फ्लाइट में आगे क्या गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से हादसा हुआ था। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर भी दो बॉक्सेस होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसका काम होता है ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच जो भी बातचीत हुई उन सबको रिकॉर्ड करना, और दूसरा होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसमें प्लेन की सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जैसे कि वो प्लेन कितना तेज चल रहा है, उसमें फ्यूल कितना बचा है, उसमें इंजन की हेल्थ क्या है, ऐसी सारी डिजिटल चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है। प्लेन के कुल 90 डेटा तक इसमें स्टोर होता है। इसमें आखिरी के 24 घंटे तक की रिकॉर्डिंग होती है। ये ब्लैक बॉक्स को हेलीकॉप्टर की मलबे की जगह से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। ये ब्लैक बॉक्स की वजह से दुनिया के कई सारे एयरप्लेन इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमें इस बार भी हेलीकॉप्टर की क्रैश की असली वजह पता चले। हो सकता है जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।